माय नेम इज़ गौहर। मैंने 2 नेशनल्स खेले। मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल नेशनल प्लेयर हूँ। इंटरनेशनल तक सिलेक्शन भी हो गई थी, कुछ पर्सनल वजह की वजह से मैं नहीं जा पाया। मगर जो आज हमारा जो प्रोग्राम था सिक्किंग का, ये कश्मीर में नहीं पूरे इंडिया में नामुमकिन था, क्योंकि हम लोग एम्पूटीज़ हैं। हम लोगों का जब शरीर का अंग होता है तो हमें एहसास होता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मगर आज जो हमने करके दिखाया, यहाँ पे गुलमर्ग में हमारे 15 दिन का जो कैंप इंडियन आर्मी की तरफ से था, तो हमने जो आज करके दिखाया ये बिल्कुल नामुमकिन था। पूरे इंडिया में आज तक ये किसी ने नहीं किया है, क्योंकि एक एम्पूटी जब एम्पूटेशन हमारी होती है तो हमें एहसास होता है कि हमारा शरीर का अंग खो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे मन में ये बैठ जाता है हम कुछ नहीं कर सकते। मगर जो आज हमने सिक्किंग का प्रोग्राम यहाँ पे करके दिखाया, जो हमने रास्ते चुने, हमें मुश्किलें आई, क्योंकि पहले दिन जब हम यहाँ पे पहुँचे, स्कूल में हम जब पहुँचे तो हमें एहसास डर लग रहा था, क्योंकि हम लोग सिक्किंग नहीं कर पाएंगे, ऐसा खौफ सा था। मगर जैसे जैसे दिन बदलते गए, हमारे दिन यहाँ पे जैसे चेंज होते रहे, हमारी कुछ प्लेयरों की थोड़ा सा इंजरी भी हो गई, मगर वो भी वापस जब ग्राउंड में आए तो मेरा जोश डबल से डबल हो गया। आज हमें जिस इस प्रोग्राम में सपोर्ट किया हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से, मैं उनसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, हमें इस प्रोग्राम में लाने के लिए और हमारे इस जोश को दुनिया भर को दिखाने के लिए, ताकि हम लोग कश्मीर में रहते हैं, हमारे पास ये सब कुछ है, पर हम लोग ऐसे प्रोग्राम में नहीं आते हैं। मैं अपनी यूथ को खास कर कहता हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने गुलमर्ग में जब ऐसा इवेंट मैंने किया, मैं ऑलमोस्ट सबको दावत देना चाहूँगा, आप इस प्रोग्राम में आइए, विंटर गेम्स में आइए और हमें आगे जाने का मौका देना चाहिए। हमारी जो स्टेट है, ऐसा एहसास हो रहा था शायद यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें भी घर में ऐसा भी लग रहा था कि कुछ नहीं है, मगर हम लोग अब मैसेज लोगों के लिए देना चाहते हैं कि हमें सपोर्ट कीजिए। हम लोगों से भी कहते हैं, प्राइवेट कंपनी से भी कह रहे हैं, अपनी इंडियन आर्मी से भी कहते हैं, हमें सपोर्ट कीजिए। एहसास हो रहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते। मगर हम जब यहाँ पर आए, हम 14 दिन पहले आए, तो हमारा जो एक ये प्रोग्राम था, यहाँ स्कीम का प्रोग्राम था, और जो सभी बोलते थे लाइक ये नामुमकिन है इनके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें गिरने का ज़्यादा खतरा होता है, नॉर्मल लोगों की टांग टूट जाती है, हमारा तो पता नहीं। तो जब हम यहाँ आए तो हमें तो पहले शूज़ भी नहीं घुसते थे, बट विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह उन्होंने कुछ हेल्प कर दी। ऐसे वैसे यहाँ की हवास की जो एकोमोडेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, हद से भी ज़्यादा अच्छी है। तो क्या उसको बोलते हैं, हद से भी ज़्यादा यहाँ की एकोमोडेशन है, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जब हम स्टार्टिंग में यहाँ हमने स्लाइडिंग से सीखा, धीरे धीरे हम बड़े आगे बढ़े, तो हमने 3-4 दिन में हम वहाँ से उतरे। जो 250 मीटर का रिकॉर्ड है, आज तक तो 150 का मीटर का ही रिकॉर्ड हुआ है, पर हमने 250 मीटर का रिकॉर्ड सेट कर दिया यहाँ पर, जो वर्ल्ड बुक में भी जा रहा है। और मैं आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें हद से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमें स्पॉन्स करें, हमें आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। और मेरा आगे का प्लान है कि मैं पैरा ओलंपिक्स में भी जाऊँ, नॉट ओनली इन दिस गेम, मैं रनिंग में भी जाना चाहता हूँ, साइकिलिंग में भी जाना चाहता हूँ, जिसमें भी मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं वो गेम में जाऊँगा और इसको भी इंशाल्लाह 2026 में रिप्रेजेंट करूँगा एज एन इंडियन प्लेयर एंड एज ए कश्मीरी। देखिए, मेरे हिसाब से ये पहली बार हुआ है जहाँ पे हमारे स्पेशली एबल्ड जो यूथ है उन्हें HAWS हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल ने स्पेशल ट्रेनिंग दी गुलमर्ग में। हालांकि ये जो ट्रेनिंग्स है ये यहाँ के जो है सिविलियन गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, एडमिनिस्ट्रेशन को करनी चाहिए थी, या फिर जम्मू कश्मीर के सिविल सोसाइटी को हमारे नौजवानों के लिए सोचना चाहिए था। मैं बड़ा खुश हूँ और मुबारकबाद देता हूँ इंडियन आर्मी इंस्टीट्यूशन को, जो बार बार कश्मीरी नौजवानों को जो है पॉजिटिव तरीके से प्रोग्रेसिव रास्तों पे लाने में कोई कमी बाकी नहीं रखते हैं। आई ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट दीज यूथ यंगस्टर्स जिन्होंने ये एक चैलेंज लिया, इवन बीइंग स्पेशली एबल्ड, दे केम टू दिस हाई ऑल्टीट्यूड warfare school, got trained here, and seeing their confidence, and for the first time I have seen hope on the faces of Kashmiri youth. This gives me more inspiration to go beyond this as a Kashmiri youth. और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज यहाँ इनके साथ यहाँ पे खड़े होकर, इनके जोश जज्बे को देखकर, इनके प्रोग्रेसिव माइंडसेट को देखकर मुझे लग रहा है कि हाँ, नया कश्मीर पॉसिबल है और नए कश्मीर की शुरुआत हो चुकी है। आई ऑलवेज यूज़ दिस वर्ड डिवाइन इंटरवेंशन, दिस इज़ व्हाट आई कॉल डिवाइन इंटरवेंशन, जहाँ पे हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। और इसमें वंस अगेन आई congratulate Indian Army for taking these kind of next level steps for the